Hey everyone, this is Aisha and you are watching The Knowledge Tides. Friends, बात सुरक्षा की हो तो ये सभी के लिए अहम होता है और अगर ये दुनिया के रईस और ताकतवर लोगों की हो तो और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस सिर्फ उनकी फैमिली तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि वो उस देश के भी खास हो जाते हैं जहां वो रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ लोगों की जो खास होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के बीच रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। किम जोंग उन जहाँ भी जाते हैं स्पेशल कमांडो फोर्स उन्हें चारों तरफ से घेरी रहती है। किम की सिक्योरिटी में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। जब कभी किम की गाड़ी स्लो हो जाती है, ये दस्ता उनकी गाड़ी के लिए घेरा बना लेती है। किम अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद रहते हैं, इसलिए उनके बॉडीगार्ड्स बाकी राजनेताओं की तरह कार्स या फिर बाइक्स में नहीं बल्कि उनके गाड़ी के पास दौड़ते हुए नजर आएंगे। जिस तानाशाह से पूरी दुनिया परेशान रहती है कि वो कब क्या कर दे, उसे अपनी मौत का डर इस कदर सताता है कि जब किम विमान पर यात्रा कर रहे होते हैं तो उनके साथ उस जैसा ही एक और विमान यात्रा पर होता है, ताकि ये कंफ्यूजन बनी रहे कि किम की विमान कौन सी है। 90,000 सिपाहियों की एक पूरी टीम होती है किम की सुरक्षा में। किम जब चलते हैं तो उनके दाईं और बाईं तरफ 2 से 3 बॉडीगार्ड्स होते हैं, जबकि आगे और पीछे 5 से 6 गार्ड्स का घेरा रहता है। किम के पास 10,000 से ज्यादा सीक्रेट एजेंट्स हैं जो सीधे उन्हें ही आकर रिपोर्ट करते हैं। किसी और को ये पता तक नहीं होता कि वो कौन है और कहाँ है, जिसे सुप्रीम गार्ड कमांड के नाम से जाना जाता है। किम की सुरक्षा इसलिए भी इतनी कड़ी की गई है क्योंकि उनके पिता और दादा पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। क्वीन एलिजाबेथ II 29 देशों की महारानी हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा बहुत अहम हो जाती है। बकिंघम पैलेस में रॉयल गार्ड्स क्वीन एलिजाबेथ और उनकी फैमिली की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं। इस पैलेस पर कभी हमला हुआ तो इमरजेंसी के लिए एक पैनिक रूम बनाया गया है, जिसकी दीवारें 18 इंच मोटी स्टील से बनी है जो किसी भी तरह के हमले को झेल सकती है। क्वीन एलिजाबेथ वर्ल्ड की सबसे सिक्योर शासक है। वो ब्रिटिश शासन की पहली ऐसी शासक है जिन्होंने 2017 में अपने शासनकाल के 65 साल पूरे किए हैं। क्वीन और उनके परिवार की सुरक्षा में करीब 800 करोड़ रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आप उनकी सुरक्षा का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा बेंटली स्टेट लिमोजिन 92 करोड़ की इस कार की बनावट ऐसी है जो किसी भी बम धमाके को झेल सकती है। इसके शीशे बुलेट प्रूफ हैं। गैस अटैक की सिचुएशन में भी ये काफी सेफ है। शी जिनपिंग। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की सिक्योरिटी सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो की जिम्मेदारी है। ये एक सीक्रेट सर्विस है, इसलिए ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये 5000 लोगों की एक टीम है जो प्रेसिडेंट की सभी तरह की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। चीन के मुखिया होने के नाते इनकी जान बहुत कीमती है, इसलिए जिनपिंग के सिक्योरिटी में भी गार्ड्स की एक बड़ी टीम, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और साइबर एक्सपर्ट्स मौजूद है जो उनके कहीं भी जाने के कुछ दिन पहले ही पहुंचकर हालात का जायजा ले लेते हैं। मार्क ज़करबर्ग। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फेसबुक ने 2020 में कंपनी के CEO मार्क ज़करबर्ग की सिक्योरिटी में $2.3 करोड़ खर्च किए हैं। अगर डेली के हिसाब से देखें तो ज़करबर्ग की सिक्योरिटी में 46 लाख रुपए हर रोज खर्च होते हैं। इनकी लग्जरी लाइफ और सिक्योरिटी हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। उनके कपड़ों से लेकर गाड़ियां तक सभी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही चुना जाता है। मार्क ज़करबर्ग अपनी और फैमिली की सिक्योरिटी पर 60 करोड़ रुपए यानी $8.8 मिलियन से ज्यादा खर्च करते हैं। ज़करबर्ग बिजनेस और प्राइवेट ट्रिप अपने खुद के विमान से ही करते हैं।
वो जहाँ भी जाने वाले होते हैं उससे पहले उस एरिया को उनके गार्ड्स के द्वारा जांचा जाता है। इसके अलावा उनका घर सभी आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ हाईटेक सिक्योरिटी से लैस है। बिल गेट्स दुनिया के अमीर इंसानों में आते हैं। 1998 में बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सक्सेसफुल कंपनी बनने के बाद जब वो लोगों के बीच गए तो कुछ लोगों ने उनके मुंह पर केक फेंक दिया था, जिससे बिल गेट्स काफी डर गए थे। उसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी सतर्क हो जाते हैं। उन्होंने अपने नए ऑफिस का काम शुरू करवा दिया, जिसकी सभी दीवारें और खिड़कियां बुलेट प्रूफ थी। साथ ही किसी को अगर उनसे मिलना होता तो उनको कड़ी सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ता था। बिल गेट्स को उनके कंपनी के फॉर्मर एम्प्लॉयज के द्वारा भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी गई। उनकी सुरक्षा में हाईली ट्रेन्ड गार्ड्स की पूरी टीम रहती है और अगर वो किसी और देश में जाते हैं तो उनके साथ उनके गार्ड्स तो होते ही हैं, साथ ही उस देश की सरकारें भी उनको ट्रेन्ड कमांडो की दस्ता मुहैया करवाती है। मुकेश अंबानी भारत के सबसे रईस बिजनेस टाइकून रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन 24 घंटे Z+ सिक्योरिटी में रहते हैं, जिसमें मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में 55 हाईली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स हमेशा तैनात होते हैं। इस दस्ते में कम से कम 10 कमांडोज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के हैं। ये सभी गार्ड्स मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स होते हैं। उनके पास MP5 गन से लेकर हाईटेक कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी गैजेट्स भी होते हैं। 24 घंटे मिलने वाली इस सुरक्षा का खर्च मुकेश अंबानी को ही उठाना पड़ता है। इस सिक्योरिटी के लिए मुकेश अंबानी हर महीने लगभग $22,000 यानी 16 लाख रुपए खर्च करते हैं। इसके अलावा उनकी अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन भी है, जिसमें NGS के रिटायर्ड कर्मचारियों के अलावा सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड जवान भी शामिल हैं। उनकी जितनी भी कार्स हैं सभी के सभी हथियारबंद और बुलेट प्रूफ हैं। वो जहां भी जाते हैं उनके साथ गार्ड्स की एक टीम होती है। इसके अलावा पर्सनल गार्ड्स और मुंबई पुलिस की टीम 24 घंटे इनके घर में सिक्योरिटी में रहते हैं। व्लादिमीर पुतिन इनकी भी सुरक्षा रूस के बाकी राष्ट्रपतियों की तरह सीक्रेट इंटेलिजेंस फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के जिम्मे है। ये खुद भी बहुत बड़े जासूस रह चुके हैं। इनकी सीक्रेट सर्विसेज के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं बताया जाता, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक पुतिन की सुरक्षा में 50,000 से ज्यादा लोग लगे हैं। पुतिन पर कई बार हमले किए जा चुके हैं, जिसे रूसी सिक्योरिटी सर्विस एजेंसियों ने विफल कर दिया था। इसलिए पुतिन जहां कहीं भी जाते हैं उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज भी साथ ही चलती है। सभी के सभी उनके पास तो नहीं दिखते, मगर वो खुफिया तरीकों से पुतिन की सुरक्षा में लगे रहते हैं। उनके कहीं भी जाने से पहले उनके सुरक्षा कर्मी उस जगह की पहले अच्छे से तहकीकात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के रिचेस्ट पर्सनालिटी में आते हैं। सऊदी प्रिंस सलमान अपने बेशुमार दौलत और सुरक्षा को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। सबसे बड़ी ऑयल वैल्यूएशन वाली कंपनी सऊदी अरामको के मालिक भी मोहम्मद बिन सलमान ही है। कई कंट्रोवर्सी की वजह से इनके कई दुश्मन हैं। इसलिए सलमान ने 2017 में पावर में आने के बाद सिर्फ 2 सालों में ही मिलिट्री के वेपन्स के लिए $20 मिलियन खर्च किए हैं। साथ ही उनकी सुरक्षा में 1000 सैनिक तैनात रहते हैं, जिनमें ट्रेडिशनल सोल्जर से लेकर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शामिल हैं। पोप फ्रांसिस दुनिया के सबसे सुरक्षित धार्मिक नेता हैं। कैथोलिक चर्च के प्रमुख को भी अन्य देशों के राष्ट्रपतियों जैसा ही कड़ी सुरक्षा दी जाती है। इनकी सुरक्षा में पुराने कवच और भालों से लैस एक दस्ता नजर आएगा आपको। अगर आपको सुनने में ये अजीब लग रहा हो कि इतनी हाईटेक सिक्योरिटी जब पूरी दुनिया के खास लोगों को दी जाती है, तो इनके दस्ते में इतने आम सोल्जर्स कैसे हो सकते हैं? ये दूर खड़े दुश्मन को सिर्फ भालों और कवच की मदद से कैसे संभाल सकेंगे? अगर ये सवाल आपको परेशान कर रहा है तो बता दे कि ये कोई आम दस्ता नहीं है। ये पहले स्विस सेना में काम कर चुके सोल्जर्स हैं
जो सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही खतरे को कम करने में माहिर है, क्योंकि भालों के अलावा जरूरत पड़ने पर उनके पास छिपे हुए ऐसे बेहतरीन वेपन्स होते हैं जिससे वो दुश्मन का काम पल में तमाम कर सकते हैं। स्विस गार्ड 500 सालों से भी पुराना है, जिसे 1506 में पॉप जूलियस द्वारा स्थापित किया गया था। तो आज के मेन सेक्शन में इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन टुडेस फैक्ट्स की तरफ। क्या आपको पता है कोई भी पुलिस ऑफिसर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में आने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं न्यूज़पेपर में रैप की हुई किसी भी चीज को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें इस्तेमाल किए गए इंक से कैंसर हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।